हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। हमने कल यहाँ पे प्लान किया था, यानी कि ये वाली रेंज अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे यानी कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो अपन को अगर बाई करना है तो 700 के यहाँ पे 700 के ऊपर, यानी कि इस वाले लेवल को जब तक नहीं निकालता है तब तक अपन यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। बट एग्जैक्ट बैंक निफ्टी ने किया क्या कि बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ, एक नेगेटिव कैंडल अपन को देखने के लिए मिला। उसके बाद में बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ये वाली जो रेंज बनाई थी, जैसा कि अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था हमने कि इस वाली रेंज को अपन को मार्क कर लेना है। इस वाली रेंज के अगर नीचे निकलता है बैंक निफ्टी तो अपन को यहाँ पे क्या है कि थोड़ा कम क्वांटिटी से यहाँ पे सेल करना है। तो एग्जैक्ट अपन ने यहाँ पे पुट लिया। और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेट होने के बाद में वो धीरे धीरे नीचे की तरफ यहाँ पे आया। यानी कि आज एक्सपायरी था तो इसकी वजह से यानी कि जो भी प्रीमियम था उसको वो ईट कर गया, क्योंकि HDFC बैंक थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे लीड कर रहा था, बट बाकी के सारे बैंक डाउन चल रहे थे। जब HDFC नीचे की साइड में आने लगा तो जो ICICI बैंक है उसने मार्केट को ऊपर की तरफ यहाँ पे लीड किया। तो ऑलमोस्ट जो अपन ने क्लियर यहाँ पे डिसाइड किया था कि हम अगर सेल करेंगे तो 200 के नीचे एग्रेसिव होकर सेल करेंगे। बट अगर अपन को यहाँ पे सेल करना है तो 500 के नीचे अगर कोई भी कैंडल यहाँ पे 5 मिनट का निकलता है तो अपन यहाँ पे सेल की पोजीशन बना सकते हैं। तो एक यहाँ पे एक अच्छा खासा अपन को प्रॉफिट मिला, लेकिन सेकंड हाफ में यहाँ पे वॉलेटिलिटी होने के कारण एक छोटा सा अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। बट अगर अपन इसको डेली के चार्ट पे यहाँ पे अपन देखें कि कल किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड हो सकता है, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट यहाँ से फॉल करता हुआ आ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने पॉज लिया। पॉज लेने के बाद में जैसा कि मैं आपको क्लियर वे में बोल रहा था कि 45,200 के ऊपर जब तक प्रॉपर क्लोजिंग नहीं मिलेगा तब तक अपन बाइंग साइड में एग्रेसिव होकर ट्रेड नहीं करेंगे, या अच्छा खासा मोमेंटम बाई साइड में नहीं मिल सकता है। अब रिसेंटली करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी ने जो पॉज लिया है, पॉज लेने के बाद में इसको यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे इसने क्लोज दे दिया, यानी कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 44,300 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। तो कल के सेशन में अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि अगर बैंक निफ्टी यहीं यानी कि 44,300 से लेके 200 के रेंज के बीच में अगर ओपन हो जाता है तो अपन को क्या करना है, उसको कंसोलिडेट होने देना है। और जैसे ही यानी कि 44,180 के नीचे अगर ये कंटिन्यू करता है तो अपना जो फर्स्ट टारगेट रहेगा यानी कि 43,950 के आसपास अपना पहला टारगेट यहाँ पे निकल के आ सकता है। बट अपन को देखना ये है कि कल अपना जो सेंसेक्स है उसकी एक्सपायरी है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि मार्केट थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए अपन को यहाँ पे तैयार रहना है। तो अगर डेली के चार्ट पे अपन देखें तो प्योर नेगेटिव प्राइस एक्शन है, बट अगर अपन इसको वीकली के चार्ट पे यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो अपन को क्लियर वे में समझ में यहाँ पे आएगा कि मार्केट ने क्या किया। यानी कि बैंक निफ्टी यहाँ पे एक अप ट्रेंड करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने फॉल किया। फॉल करने के बाद में यहाँ पे एक रिकवरी आई, यानी कि यहाँ पे डबल टॉप बनाने के बाद में बैंक निफ्टी नीचे की साइड में आ रहा है। तो अगर अपन वीकली में देखें तो अगर ये कल नेगेटिव यहाँ पे क्लोजिंग कर देता है, यानी कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो 44,200 या 44,000 के आसपास आती है, तो अपना जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा वो अराउंड इस वाला लेवल, यानी कि करीब 43,500 के पास में धीरे धीरे करके पहुंचने की कोशिश करेगा। तो अपन को इंट्राडे में कल के सेशन में किस तरीके से ट्रेड लेना है वो अपन यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि अपन को इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड करना है। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हमको यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे दिख रही थी, यानी कि ऊपर से ये कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है कि डाउनफॉल बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ सेल हो रहा है। यहाँ से बायर एक्टिव होके ऊपर की तरफ यहाँ पे बाइंग हैपनिंग हो रही है, तो ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है। फिर नीचे की तरफ में यहाँ पे आया, फिर वापस से यहाँ पे बायर से इसको ऊपर लेके गए और इसने क्लोजिंग कर दिया यानी कि 44,200। तो कल के सेशन में अपन को क्या देखना है कि फर्स्ट थिंग, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाता है, जैसे 500 के आसपास अगर यहाँ पे ओपन हो गया, तो अपन को बाय कब तक नहीं करना है कि जब तक 700 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है तब तक अपन को बाय नहीं करना है। किस कंडीशन में कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, यानी कि 44,600 हो गया, 500 हो गया, तो अपन को यहाँ पे एग्रेसिव होकर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे जिन्होंने भी यहाँ पे जो सेल करके बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस अराउंड
ये दो जगह पे इन दोनों जगह पे उनका स्टॉप लॉस होगा। तो वो क्या है कि यहाँ पे मार्केट में सेलिंग प्रेशर यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो अपना सिंपल सा फंडा है कि अपन जब तक 44,700 के ऊपर जब तक ये नहीं निकलता है, अगर यहाँ पे ओपन होके, तो अपन तब तक बाई नहीं करेंगे। दूसरा कि अगर बाय द वे ये इस रेंज में, इस वाली रेंज में यहाँ पे ओपन हो जाता है, और इस रेंज को ओपन होने के बाद में अगर ये नीचे की तरफ यहाँ पे इसको कंटिन्यू करता है, तो अपना जो फर्स्ट टारगेट रहेगा यानी कि 44,050 के आसपास का अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट जो अपना रहेगा वो 43,950 के आसपास का यहाँ पे टारगेट रहेगा। लेकिन अगर ये बाय द वे यहाँ पे गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, तो अपन को शॉर्ट तो करना है, लेकिन कम क्वांटिटी से ट्रेड करना है। यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम हो रहा है, उस तरीके से। लेकिन अगर यहाँ पे एक कंडीशन और बनती है कि मार्केट फ्लैट ओपन होके यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया और कोई भी इस तरीके की अगर रेंज बनाता है, तो वो मैं आपको अपने जो एप्लीकेशन है उसमें मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो प्ले स्टोर में जाके राधे टेक सर्च करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी किसी भी तरीके का अगर ये रेंज बना लेता है फ्लैट ओपन होके, तो जिधर भी साइड में निकलेगा वहां पे अपना क्या है कि यानी कि 70 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी पे डाल के अपन ऑप्शन यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बट अपन को एक चीज भी ध्यान में रखनी है कि अपनी एक्सपायरी इस बार गुरुवार को हुई है, तो अपने पास में केवल 3 दिन ही होंगे, क्योंकि अपना एक तो फ्राइडे का दिन हो गया, मंडे का और ट्यूसडे का, तीन, और जो ट्यूसडे और वेनसडे, यानी कि 4 दिन का ये ट्रेडिंग सेशन रहेगा, जिसमें अपन को बड़े ध्यान से ट्रेड यहाँ पे करना है। तो अपन गैप अप अगर ओपन होता है, तो अपन को इस वाले लेवल पे ध्यान रखना है कि 700 से पहले अपन यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाले। लेकिन यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाता है और यहाँ पे आप अगर कोई भी नेगेटिव कैंडल दिखती है, तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। आपका जो टारगेट रहेगा 500 और अपना 200 और 44,000, ये टारगेट अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन अपन को एक चीज ध्यान में रखनी है कि बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी ज्यादा नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव टेरिटरी में चला गया है। तो अगर कल के सेशन में अगर निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है, तो 500 के नीचे अगर कोई भी आपको 5 या 15 मिनट का नेगेटिव कैंडल दिखता है, तो आप उसको सेल कर सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 19,375 के आसपास का आपका टारगेट रहेगा। तो निफ्टी में इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है, और गैप अप ओपन होने के बाद में अगर 600 के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है और 600 को ऊपर की तरफ नहीं निकाल पाता है, तो यहाँ पे भी आप एक छोटी सी शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। उस टाइम आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 19,650 के आसपास रहेगा। तो इन लेवलों को देख के आपको ट्रेड करना है।